हेलो। हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन बेटा एफ एक्स और, है ना, एफ एक्स, एफ डैश एक्स और डी एक्स। ओके बेटा, डन ना यहाँ। तो यहाँ पर लेट करेंगे बेटा, हम लोग लेट करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो बोथ साइड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, डी टी। ओके, क्लिक किया ना। एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी आएगा। ओके। अच्छा, एफ डैश डी एक्स के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा बेटा, डी टी। ओके। और एफ एक्स के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, टी। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स के प्लेस पे क्या बेटा, टी। और एफ डैश डी एक्स के प्लस पे क्या बचा, डी टी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ टी के पावर में 1 है, एक्स के पावर में एन प्लस 1 वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। तो यहाँ एफ एक्स क्या बने, टी क्या बनेगा बेटा, एफ एक्स। तो एफ एक्स का क्या बेटा, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का सी है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें बेटा, इसको जरा समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्होंने क्या बोला बेटा, इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स 1 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स और डी एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ओके ना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अब लेट करेंगे एक्स इंटू ई के पावर एक्स को, लेट कर लिया कि भाई x इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू टी। अब ये u इंटू वी, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकंड, मतलब ई के पावर x प्लस का सेकंड डी के पावर x इंटू 1। और उसके बाद फिर क्या बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, टी टी, है ना। तो अब सर ई के पावर x कॉमन ले लेंगे हम लोग, ई के पावर x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x+1 और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, टी टी। ओके ना। तो देखो बेटा, ई के पावर में एक्स और 1 प्लस एक्स और डी एक्स के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा बेटा, टी टी पुट कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या था आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, तो इसको लिखा देखो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और क्या बेटा, टी टी। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि टेन इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टेन टी प्लस का सी। तो टेन टी क्या है बेटा हमारा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस का सी। तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाए। क्या आपको समझ में आया, बोलिए। डन है बेटा ना, किसी को डाउट नहीं है ना। ओके ना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा बेटा, तो ई के पावर में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, लिख के जरा बताता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ई के पावर में 3 log x और x के पावर 4+1 होल पावर में -1। तो इस वाले पार्ट को ना बेटा देखो, ये 3 के पावर में ये यहाँ चले जाएगा। बिलो दैट मैं आपको फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ बेटा। सर आपने मुझे पढ़ाया कि लॉग ए के पावर में बी, वो क्या होता है, बी लॉग ए। क्या होता है बेटा, बी लॉग ए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इस वाले पॉइंट को बेटा, ई के पावर में लॉग एक्स क्यूब। ओके बेटा, डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इनवर्स में, तो एक्स के पावर में 4+1, उसको डिनोमिनेटर में मैंने शिफ्ट कर दिया। ओके बेटा, और फिर डी एस, डन ना बेटा, ठीक है। बी नो दैट, आपको ये भी प्रॉपर्टी मालूम है, ई के पावर में लॉग एक्स बेस ई। तो अगर ये दोनों सेम है तो रिमूव करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स के पावर 4+1 और इंटीग्रेशन ऑफ डी। ओके, अब यहाँ पर एक्स के पावर में 4+1 को लेट कर लिया क्या बेटा, टी। ये हो जाएगा 4x
क्यूब, वन का डेरिवेटिव 0, और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बता, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता, डी टी बाई थ्री। क्या आ जाएगा बता हमारा, डी टी बाई थ्री। ठीक है, तो एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई थ्री लिखा बता, ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 एक्स के पावर 4 + 1 क्या था बता, टी था, और डी टी। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा बता, 1/3 लॉग मॉड टी प्लस का सी, ये आ जाएगा। तो 1/3 लॉग मॉड टी, अब टी क्या है, इसके ऊपर 4 + 1। ठीक है बेटा, तो 1/4 लॉग एक्स के पावर 4 + 1 प्लस सी, आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे आप लोग, ठीक है? ओके, फटाफट चेक करिए इसको बेटा, फटाफट। हाँ? ओके, डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि ये टाइप से वर्ड आएगा। हाँ, क्या लिखा है, द पेरीमेट्रिक। पेरीमेट्रिक का भी तो होता है इंटीग्रेशन बेटा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल, वी नो दैट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है कि मैंने इंटीग्रेशन 1 - 1/x² बेटा, ओके ना, और ए की पावर में x + 1/x, और फिर dx। ठीक है, लेट कर लिया बेटा मैंने, यहाँ पर लेट कर लिया कि भाई x + 1/x इज इक्वल टू टी। ओके, तो x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस का 1/x², और dx इज इक्वल टू क्या बता, dt। ठीक है, ओके ना। अब 1 - 1/x² dx के प्लेस पे dt पुट करूंगा, ए x + 1/x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा, t। तो इंटीग्रेशन ए के पावर में t और dt। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है बेटा, ए के पावर t का, ए के पावर t अपॉन लॉग ए बेस ई। ओके बेटा, ये फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला होता है। तो ए के पावर में t, अब t क्या है भाई हमारा, x + 1/x अपॉन में लॉग ए बेस ई प्लस का सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा ए से। ए के पावर में x + 1/x लॉग ए बेस ई। क्या आपको समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? बोलिए, डन है ना? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकता हूँ उससे। ओके बेटा, क्लियर है ना? बोलिए अंश बेटा, आयुष, यस सर। डाउट कुछ पूछना है? रितु, क्लियर है आपको भी? प्रोजल पाटिल, डन ना? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, अभी ये पीडीएफ मैंने मैम को सेंड करके रखा, आप ले सकते हो मैम से भी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क करेगा, ठीक है? और आगे अभी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है? 6 देखो यहाँ पर, ई एक्स क्यूब लेट कर लिया बेटा, लेट किया है ई के पावर में एक्स क्यूब को मैंने लेट कर लिया बेटा टी। तो ई के पावर में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है ई के पावर में एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, 3x², और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो 3x² ई के पावर एक्स क्यूब और डी एक्स। तो देखो बेटा, हाँ एक्स, देखो x² ई के पावर में एक्स क्यूब, और डी एक्स के प्लेस पे लिखूंगा बेटा डी टी बाई थ्री। ओके, तो x² ई के पावर में एक्स क्यूब, डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखा मैंने, डी टी बाई थ्री। तो 1/3, और कॉस का ई के पावर में एक्स क्यूब का क्या नाम दिया था बेटा, टी, और डी टी। 1/3 कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन टी प्लस का सी। तो 1/3 साइन टी, अब टी
टी का मतलब क्या बता, टी क्या था, ई के पावर में एक्स क्यूब। तो ई के पावर में क्या बता, एक्स क्यूब और प्लस का सी। क्या आपको समझ में आया? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। क्लियर है ना अच्छे से? डर ना बेटा? क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है बेटा? डर ना? ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी कॉस एक्स है बेटा। हाँ, डी कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है? तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो लिखा है डी कॉस एक्स, क्या लिखा है बेटा, डी कॉस एक्स। ओके, तो डी कॉस एक्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, डी एक्स से डिवाइड कर दिया और डी एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता माइनस का साइन एक्स और डी एक्स होता है। हाँ, तो माइनस का साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो अब सिंपली जो है कि भाई डी डी कॉस एक्स के प्लेस पे मैंने क्या लिखा बता, डी कॉस एक्स के प्लेस पे माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर पहले से तो ना साइन एक्स होता है। तो देखो पहले से यहाँ पर साइन एक्स इंटू माइनस का क्या बता, साइन एक्स और डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बता, इंटीग्रेशन माइनस का क्या बता, साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो पहले से पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो आपको उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके ना? डन है? क्लियर वाला बेटा ये पॉइंट? ठीक है ना? चलिए, ओके ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है? ओके, हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ये टॉप लेवल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, हाँ? 9 मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है आपको? ओके, हाँ, 9 की बात करेंगे बताओ। देखो इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्यूब है बेटा। हाँ, तो बी नो दैट आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है कि अगर ऐसा लिखा हो यहाँ पर ए हो, तो इसका मतलब क्या है, एक्स के पावर में 1/a लिखा है। ओके, तो साइन एक्स के पावर में एन है बेटा, कॉस के पावर में n+6 है, और एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर आपको माइंड लगाना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने लिखा बेटा साइन एक्स के पावर में n, ओके, अपॉन, इसको ना ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कॉस के पावर में n बेटा, और कॉस कॉस एक्स के पावर में बेटा 6। हाँ, और देखो इन दोनों को ना ऐसा होल पावर में मैंने लिख दिया बेटा 1/3। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/3। ओके, और इसके पावर में भी भाई 1/3 लिख दिया यहाँ पर, तो डिवाइड बाय 3, तो 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पर 2 आया। तो देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा, tan। तो tan एक्स के पावर में बेटा, है ना। अच्छा, यहाँ पर फाइनली जो था बेटा n था ना, इसके होल पावर में n था। अब ये फाइनली क्या हो गया बेटा, n/3 हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ओके, डन ना बेटा? अब हमने क्या कर दिया ना बेटा, लेट कर दिया कि tan एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, tan एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लिया। तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो सेक स्क्वायर डी एक्स के प्लस पे डी टी पुट कर दिया। अब भाई टी के पावर में n/3, है ना, और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे बेटा। तो टी के पावर में n/3 प्लस का 1 बेटा, डिवाइड बाई n/3, है ना, n/3 और प्लस का 1 और प्लस का सी, ठीक है? तो टी के पावर में n/3 प्लस 1, अब देखो यहाँ पर टी के पावर में n/3 प्लस 1, n/3 प्लस 1, ठीक है? अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 जा 3, तो n+3 डिवाइड बाई 3, अब वो ऊपर ले जाएंगे तो 3/n+3,
और 10 के पावर में n/3 +1 और इंटू एक्स और प्लस का सी बेटा। ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। ओके ना, डन ना, सबको समझ में आ गया ना बेटा? बोलिए, क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया है? बोलिए। डन है? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम टू कॉपी क्वेश्चन आपका नोट्स का जो क्वेश्चन है, जेई में 2000, जेई में 2015, 15 या शायद 14 में शायद पूछा गया था जेई में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मैं एक मेथड बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो ठीक है। 10 पहले देखिए कैसे करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बार बताइए, सबसे पहले ना यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर, उसको आपको कॉमन लेना है। तो जैसे बाहर कॉमन लेना बता, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब बचेगा। तो एक्स क्यूब जब बाहर गया तो एक्स स्क्वायर के साथ मिलकर क्या हो जाएगा बता? x⁵ हो गया। अब यहाँ x⁴ बाहर कॉमन गया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस 1/x⁴ बचा बता। और होल पावर में क्या बता? 3/4 और क्या बता? 3x। डन ना? डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। ये आपको समझ में आया? फर्स्ट स्टेप। ऐसे ये टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। आप स्किप नहीं कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ना टॉप लेवल में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। ठीक है, तो x⁴ पहले फर्स्ट कॉमन लेना बता। यहाँ पावर देखिए तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर बचा फाइनली 3, है ना? ओके, तो 3 आउटसाइड गया तो 3 और प्लस का 2 मिलकर x⁵ 5 हो गया। 1 + 1 + 1/4 और होल पावर में 3/4। ठीक है बेटा। अब सिंपल सा आपको लेट करना है बेटा, 1 + 1/x⁴ ओके बेटा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बेटा। 0 माइनस 4/x⁵ और 3x क्या बेटा? 3। ओके, डन ना? अब देखिए माइनस का 1 तो ये देखिए 1/x⁵ में 5, 3x माइनस का dt/4, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, तो 1 देखिए ये पूरा पार्ट यहाँ से जा रहा है, देखिए ये वाला 1/x⁵ और dx के प्लेस पे माइनस का dt/4 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का 1/4 यहाँ लिखा मैंने बेटा, यहाँ लिखे बताता हूँ। माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/t⁴ और dt। ओके बेटा, तो माइनस का 1/4 t⁴ माइनस का 3/4 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, माइनस का 1/4 t⁴ माइनस का 3/4 प्लस का 1 बेटा, माइनस का 3/4 प्लस का 1 प्लस का c। ओके बेटा, माइनस का 1/4 बेटा, t⁴ में देखिए 4 1 जा 4, 4 से 3 जाएगा, 1/4 बेटा। और यहाँ पर भी 1/4। अब ये 1/4 से 1/4 कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस t⁴ में 1/4 प्लस सी, माइनस अब t क्या है बेटा? t हमारा ये था 1 प्लस 1/x⁴ और प्लस का सी। ओके बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ऐसे टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे बेटा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ना? बोलिए, क्या सभी स्टूडेंट को क्लियर है बेटा? बोलो। पार्थ, अंश बेटा क्लियर है? प्रोज्वल पाटिल, श्रुति, सबको समझ में अच्छे से यस आया? सर। ओके, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए इसको, एक बार प्लीज आप चेक करेंगे, हाँ?
ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, सेम टू कॉपी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका होमवर्क रहेगा बेटा। ठीक है। ठीक है। अब मैं जरा आपको ये वाला पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ? ठीक है बेटा, इसको मैंने क्या कह दिया, इफ इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस वन ई के पावर एक्स प्लस वन डी एक्स एफ एक्स प्लस थ्री, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ई के पावर में एक्स माइनस वन, तो इसको अलग अलग कर लिया, ई के पावर में एक्स डिवाइड बाई ई के पावर एक्स प्लस वन बेटा, माइनस वन अपॉन ई के पावर एक्स प्लस वन, अलग अलग कर लिया इसको। ठीक है बेटा। ठीक है। अब जरा मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ आपको, वन अपॉन बेटा, ठीक है, ई के पावर में एक्स और प्लस का वन और डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन ई के पावर में एक्स बेटा और प्लस का वन और डी एक्स, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, डन ना? ठीक है, यहाँ पर सॉरी ई के पावर एक्स था, हाँ। अब लेट ये वाले में क्या करना बेटा ना, लेट कर लिया मैंने कि भाई ई के पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, अभी ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स डी एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ई के पावर एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी पुट कर दिया, ये हो गया वन अपॉन टी और डी टी। ओके, तो वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा, एल एन मॉड टी। ओके बेटा, तो एल एन मॉड टी, अब टी क्या था बेटा हमारा, ई के पावर में एक्स प्लस का वन। ओके, एक तो हो गया, अभी ये वाला पॉइंट हमारा बचा हुआ। ठीक है, तो जरा ये वाला इंटीग्रेशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। वन अपॉन में ई के पावर में एक्स लिखा है बेटा और प्लस का वन और थ्री एक्स। ओके ना, डन ना? आपको क्लियर है पॉइंट ये वाला? बोलिए। इन्होंने सिंपल सा क्या बोला हो ना बेटा यहाँ पर कि ई के पावर में ना बेटा आपको एक्स से डिवाइड कर दीजिए आप, इस वाले पॉइंट डिनोमिनेटर में, हाँ। जब डिवाइड किया बेटा तो ये बचा वन प्लस वन अपॉन ई के पावर में एक्स और डी एक्स बेटा, है कि नहीं? डन ना? बोलिए। समझ में आया ना बेटा आपको? तो अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई कि वन अपॉन, है ना, ई के पावर में, देखो ये ऊपर जाएगा ई के पावर माइनस एक्स प्लस वन और डी एक्स, फिर वही चीज लेट कर लूंगा तो देखो ये, फिर लेट कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना बेटा, लॉग ए ई के पावर ये समथिंग, फिर ये वाला ई के पावर में, तो इसको कैलकुलेट कर लिया बेटा, वन अपॉन ई के पावर में माइनस एक्स, तो ई के पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई के पावर एक्स, ऐसा सॉल्व कर लिया बेटा। ठीक है, अब ये जरा फार्मूला लगा लेंगे लॉग ए प्लस बी का यहाँ पर। ठीक है, तो देखो लॉग ए प्लस लॉग ए अपॉन बी, इसीलिए यहाँ पर साइन क्या है बेटा, निगेटिव आ गया, हाँ? इसलिए निगेटिव हो गया और ये टू टाइम्स था मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए होल स्क्वायर हो गया। अब लॉग ए के पावर में बी, तो बी लॉग ए, हाँ, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया भी, बी लॉग ए, तो टू लॉग ए के पावर एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स। अभी माइनस एक्स कैसे आया बेटा, कि वी नो दैट, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया भाई कि अगर ऐसा कहीं लिखा है लॉग ई के पावर में एक्स बेस ई, तो ये दोनों सेम है, तो रिमूव किया तो एक्स बचा, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्स आया, हाँ। कुछ क्या नहीं गया ना, बस लॉग की मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पर। ठीक है, ओके ना, समझ में आया सबको? बोलिए, क्लियर है? क्या आपको समझ में आया अच्छे से ये सब पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 भी होमवर्क रहेगा बेटा। ठीक है, डन ना? क्या देखिए, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, 15 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते बेटा, ये फॉर्म पे आते बेटा, हाँ। और इसको जरा सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, हाँ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है क्वेश्चन को इसमें। देखिए ये मेथड है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब अगर ये फॉर्म है मान लीजिए आपके पास, ये वाला इंटीग्रेशन साइन के पावर में एम एक्स और कॉस के पावर में एन एक्स, या इंटीग्रेशन साइन, है ना बेटा, इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन साइन के पावर में एम एक्स कॉस के पावर में एम एक्स साइन के पावर डी एक्स कॉस के पावर में एन एक्स, इफ एम कॉमा एन
एन बिलोंग कर नेचुरल नंबर बेटा, देन द इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म साइन के पावर में एम एक्स, कॉस के पावर में एम एक्स, साइन के पावर में एम एक्स डी एक्स, कॉस के पावर में एन एक्स और डी एक्स। वी यूज द फॉलोइंग। साइन के पावर में एम एक्स और कॉस के पावर में एन एक्स, अगर मान लीजिए कि आपको ये लिखा हुआ है बेटा, हाँ ठीक है, ये पॉइंट अगर लिखा है तो जरा ये जो स्टेप आपको गिवन है वो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर साइन के पावर में एम एक्स, कॉस के पावर में साइन के पावर में ऐसा आपको गिवन है, तो पहले फाइंड करना बेटा एम एंड एन। अब देखिए उन्होंने केस बोला कि इफ एम इज ऑड, अगर एम जो है आपका वो ऑड नंबर जैसे थ्री नंबर कोई है, ठीक है, ठीक है, एम इज ऑड, पावर ऑफ इंडेक्स, तो साइन एक्स इज ऑड, तो पुट अगर साइन एक्स इज ऑड है बेटा ना, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू लेट करोगे आप टी, ठीक है, एंड रिड्यूस द इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रेट इन द टर्म्स ऑफ टी। इफ एन इज पावर, एन इज द पावर ऑड ऑफ कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स वाला पावर ना बेटा ऑड है, तो हम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू लेट करेंगे टी, है, एंड रिड्यूस समथिंग है। इफ एम एंड बोथ आर ऑड आइदर, बोथ मतलब बोथ जो है वो क्या बेटा यहाँ पर, दोनों यहाँ पर ऑड है, ओके। ओके बेटा, तो अगर यहाँ की बात हम लोग करें यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर एम और एन दोनों क्या है बेटा, बोथ क्या है यहाँ पर, एम एंड एन बोथ आर ऑड, अगर दोनों ऑड है, ठीक है, देन आइदर ऑफ द एबव सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग के माइंड में क्लिक कर जाएगा कि किसको कैसे सॉल्व करना है, किस चीज को, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाएंगे जो कि हमारे पास है। ओके, अच्छा इन्होंने क्या बोला बताया कि इंटीग्रेशन साइन के पावर में 5x और कॉस के पावर में 4x, ए कॉस की पावर में 9x प्लस बी कॉस की पावर में 7x प्लस, है ना, सी कॉस के पावर में 5x और प्लस का 3। ओके, 9a प्लस का 7, 9a प्लस का 7b प्लस का 5c इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पर जरा ये पॉइंट को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि ठीक है ये कैसे सॉल्व करना है, और एबीसी फॉर्म में लेकर आना है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। चेक करते हैं बेटा, पहले देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, साइन के पावर में 4, ठीक है। तो यहाँ पर वी नो दैट, आपको ये मालूम है बेटा, हाँ, यहाँ पर ये मालूम है कि साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 - का कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, लिख सकता हूँ ऐसा मैंने, ठीक है। तो साइन की पावर में 4, तो उसको लिखा साइन स्क्वायर का, ऐसा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा इसका भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैंने, ठीक है बेटा। तो लिखा 1 - cos एक्स का होल स्क्वायर बेटा, और कॉस एक्स और ये, ठीक है, जरा मैं इसको एक स्टेप लिख के बताता हूँ, देखो, इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बेटा, ओके, और फिर यहाँ पर कॉस के पावर में 4x और 3x, ओके, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। ओके, अच्छा, ये साइन के पावर में 5 था बेटा ना, तो यहाँ पर एक स्टेप और आएगा, ए देखो, एक स्टेप और आएगा, हाँ? क्योंकि मैंने दोनों का ऐसा बना दिया, और यहाँ पर आएगा बेटा साइन एक्स और 3x। अब हमने ना लेट कर दिया, हमने लेट किया ना बेटा कि cos x इज इक्वल टू, अच्छा लेक्चर खत्म हो रहा, फिर से आप 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर ज्वाइन करोगे बेटा, उसके आगे फिर मैं ये क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, प्लीज आप लेक्चर ज्वाइन करिए, आफ्टर 9 मिनट के बाद फिर से लेक्चर आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है। ओके।